एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उनसे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वह अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। क्या स्टोरी थी, किस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदलकर वहाँ पर आए थे। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम कविता है, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसके घर में केवल उसके पिता हैं, परिवार में और कोई नहीं है। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं और कविता जो कि पढ़ा लिखा करती है और उसके पिता की इच्छा है कि कविता पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले, क्योंकि कविता के पिता की भी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जीवन काफ़ी आसानी से बीत गया था। तो इसी वजह से वह चाहता था कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद भी कविता मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पर लग जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पर लगी है, उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और आस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। इसके बाद कविता के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, तो पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम था अरविंद। अरविंद जो कि एक साइबर कैफ़े चलाया करता है, लेकिन पढ़ने लिखने में वह भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है और मेहनत करता है और सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर लूँगा। अब जैसे ही कविता के पिता अरविंद को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी, लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा था कि किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर ज़रूर लगेगा, तो तुम उससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहा मानती है और अरविंद से शादी के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद अरविंद और कविता दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद कविता दुल्हन बनकर अरविंद के घर में पहुंच जाती है। अब जैसे ही कविता दुल्हन बनकर अरविंद के घर में आई थी तो अरविंद से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। कविता अरविंद के माता पिता का भी अच्छी तरह से आदर करती है, उनका सम्मान करती है और उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। साथ में अपनी बैंक की जॉब को भी कर रही थी, वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती थी और इसी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था। अरविंद जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और तभी वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वह वापस आ गया था, तो कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है और वह इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वह पिछले कई साल से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वह फेल होता हुआ आया था और आज पहली बार उसने इस टेस्ट को क्लियर किया था। उसके बाद यह खुशी वह अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। कविता भी अरविंद की इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है और उसका श्रेय मुझे दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। अरविंद ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अरविंद एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी, वह उस क्षेत्र में कार्यभार को अच्छे से संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन तभी अरविंद महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है और वह भी जॉब किया करता है। ना तो माता पिता के लिए उनके पास टाइम है और ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है।
उसके बाद जो अरविंद है वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और मैं तो सरकारी नौकरी पर लग ही गया हूँ। हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही कविता सुनती है तो पहले मना करती है, लेकिन जब अरविंद जोर देता है तो वह सोचती है कि यह मुझसे बड़ा ही प्यार करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैंक की नौकरी को छोड़ देती हूँ। उसके बाद कविता उस बैंक की नौकरी छोड़ देती है और अरविंद के घर में रहकर अरविंद का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है और उसके माता पिता की सेवा किया करती है। लेकिन वह कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ अरविंद और कविता के साथ होता है। धीरे धीरे अरविंद के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। अरविंद सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक के कर्मचारी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी वजह से वह लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल जब से कविता ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी कविता से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि कविता का नेचर बहुत ही अच्छा था और वह लोग फ्रेंडली उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही यह बात अरविंद को पता चलती है तो यह बात अंदर ही अंदर उसे खटकने लगती है। धीरे धीरे अरविंद और कविता के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन अरविंद कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन अरविंद अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और पार्टी के अंदर वह इस बात को सोच सोचकर शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करती है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो कविता का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था, उसका हाल चाल पूछने के लिए। और जैसे ही वह उसे उसके साथ बैठा हुआ और बातें करता हुआ देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वह सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो वह एकदम से हैरान हो जाते हैं कि वह इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन अरविंद अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी बुरी तरह की गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है और इसके बाद अरविंद काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय कविता उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अरविंद के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी की एक बात नहीं सुनता है और कविता के ऊपर हाथ उठा देता है। इसके बाद कविता बड़ी परेशान होती है। वह रात के समय में अपने पिता के पास फ़ोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस घर में एक सेकेंड नहीं रुकना है, आप यहाँ पर आएँ और मुझे ले जाएं। उसके बाद कविता का पिता उसे लेने के लिए आ जाता है और रात के ही समय अपनी बेटी को अपने साथ उसके मायके ले जाता है। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के बाद अरविंद का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती है, लेकिन अरविंद के मन में कहीं ना कहीं अब भी यह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद अरविंद गुस्से में अपने घर बैठा रहता है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। कविता सोचती है कि उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अरविंद उसे लेने के लिए कभी नहीं जाता है। उसके बाद कविता इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो अरविंद है
वह अपने घर रहता है और कविता अपने घर रहती है। और इस तरह से एक गलतफहमी की वजह से दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाती है।